हम सब धर्म के लोग खड़े होंगे एक साथ एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस अ पीपल्स मूवमेंट इंशाल्लाह एंड यू विल सी कि इस गवर्नमेंट को हथियार रख देना पड़ेगा, हाथ उठा देना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे महबूब रज़ा साहब ने सरपरस्त की तरफ से हर मज़हब और हर कौम के लोगों को यहाँ जमा किया है और इसकी बहुत ज़रूरत इसलिए है कि मैं आज आप लोग से अपनी तजुर्बा शेयर करूँगा। चूँकि मैं मुतवल्ली हूँ और एक मुतवल्ली को जितना तजुर्बा तल्ख़ तजुर्बा वफ़ को लेके होता है अंदर और बाहर, यानी कि यूपी स्टेट के लखनऊ शहर में हमारी ख़ानदान की हमारी फैमिली की वफ़ जायदाद अच्छी खासी है और उसके बाद बिहार पटना में है और बंगाल और बर्मा तक हमारे ख़ानदान की जायदाद है और मैं ही देखता हूँ ज़्यादातर। तो हकीकत मैं आपके सामने आज जो रखूँगा फिर आप लोग समझ में आएगा कि इस हुकूमत ने ये कानून बना के अपने आप को जाहिर कर दिया कि वो हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ दे सके। और आज हम सब कौमों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत खूब। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। मैं आप लोगों को अल्लाह को गवाह करके बोल सकता हूँ कि आप आ जाएं, हमारी जितनी जायदाद है वफ़ की, और आकर देख लें। अगर कोई सर्वे कर ले तो 90% लोग गैर मुसलमान यानी नॉन मुस्लिम्स हमारे स्टेट्स में बसते हैं और उसको एंजॉय करते हैं और उसका जो बेनिफिट लेते हैं। किस तरह से कि इतने कम रेंटल कम भाड़े में रहते हैं वो, जो अगर वो दूसरी जगह दूसरे प्रॉपर्टी में रहे तो उनको कहीं ज़्यादा भाड़ा लगे। तो हम मुसलमान की जो भी पॉपुलेशन है आप समझ सकते हैं, जितनी भी जायदादें हैं, एक अलग मौजू है कि जायदाद कब्ज़े में है, सिर्फ गवर्नमेंट की कब्ज़े में नहीं बल्कि प्राइवेट कब्ज़े में भी है। और वफ़ की हालात बहुत ही बुरी हालात है इस मुल्क में, और वो हालात क्यों ऐसी है वो भी मैं बताऊंगा। कि आज वफ़ की हालात के बारे में लोग कहते हैं कि इसके लिए ज़िम्मेदार खुद मुसलमान हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदार है तो हुकूमत है। बहुत खूब। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी ज़िम्मेदार है। और क्यों ज़िम्मेदार है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आज बार बार आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि ये बात को वायरल किया जाता है, किस तरह से प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड मालिक है। हकीकत में वक्फ बोर्ड एक सुपरिटेंडिंग अथॉरिटी है, वो मालिक नहीं होती है किसी वक्फ जायदाद की। मालिक अल्लाह होता है और वो स्टेट होता है और उसका देखभाल करने वाला एक मैनेजर मुतवल्ली होता है। तो आप लोग इस तरह से ये हुकूमत ने लोगों के जहन को कैसे बिगाड़ा। देखिए मुल्क में मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 2 या 3 साल से वो अपने लोगों को वायरल कर कर के प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कर कर के वक्फ जायदाद इतनी डिफेंस और रेलवे से मिलाया। देखिए कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, डिफेंस और रेलवे से। लोगों को जहन में जहर कैसे घोलते हैं, जबकि वक्फ की जायदाद की कोई कंपैरिजन नहीं है डिफेंस और रेलवे से। और कैसे नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। कितना एक्चुअल वक्फ जायदाद है इंडिया में वो भी मैं बताऊंगा। मैंने सारी चीज़ को एक एक कर के निकाल लिया है, सारे वर्कआउट करके, और मैंने उसको जेपीसी को सिर्फ नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको भेज दिया है मेमोरेंडम के सारे डिटेल्स कि आप लोग जो ये झूठ के ऊपर बेस करके लोगों को बहका रहे हैं, आपस में इख्तलाफ लगा रहे हैं एक मुल्क में। आपको मालूम होना चाहिए कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का जो गठन हुआ था वो किस लिए हुआ था, क्योंकि उस वक्त में जो भी गवर्नमेंट थी उसने इसलिए गठन किया कि देखो हकीकत में क्या मामला है, ये असल मुस्लिम कौम इतनी पिछड़ी भी क्यों है। जो हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद से वफ़ की जायदाद हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी इतनी कीमती प्रॉपर्टी को जो वफ़ किया, अल्लाह को मालिक बनाया, दान दिया, ईश्वर को अल्लाह के नाम से दान दिया, सिर्फ इस मकसद से कि मैं तो चला जाऊंगा मर के, लेकिन इस वक़्त से एक अच्छे काम ऐसे होते रहेंगे हमेशा के लिए। इससे जो पिछड़े लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन, नीडी, ऑर्फेंस एंड विडोज़ जो हैं सोसाइटी में,
हमारे कम्युनिटी में उनके अपलिफ्टमेंट, उनके सपोर्ट के लिए। इसको ये तो हर एक आदमी जानता है कि क्यों बनाया गया। और सिर्फ मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम एंडोमेंट एक्ट, हम लोग सबको जानना चाहिए, ट्रस्ट एक्ट हम लोग सबने सुना होगा, ये हर कम्युनिटी, हर कौम में है और वो हमारे संविधान में प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हर धर्म के लोगों को ये इजाज़त देता है कि अपने धार्मिक मामले तुम खुद देखोगे, हम नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, तुम खुद देखोगे, अपनी चीज़ को दान करोगे, अपनी इबादत गाह खुद बनाओगे, अपनी पूजा घर खुद बनाओगे, अपने गुरुद्वारा खुद बनाओगे और उसको मैनेज भी खुद करोगे। आर्टिकल 26 साफ तौर पे कहता है कि आप अपने धार्मिक मामलात, धार्मिक स्थान जो भी करोगे उसको देखभाल करना आपका काम है, इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन गवर्नमेंट ने ना कभी दिया है दान इस किसी मकसद से, किसी भी धर्म के लोगों को, मैं हर धर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जानते हैं क्या कहती है? कहती है कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर, जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है उसका मालिक बन जाता है। पहली बात तो है वक्फ बोर्ड मालिक बन नहीं सकता, एक सिस्टम है। वक्फ के कानून सेंट्रल एक्ट 1995 में आया, उससे पहले स्टेट एक्ट चलता था। हमारे मुल्क में जितने स्टेट्स थे वो अपने स्टेट का कुछ अलग फ़र्क था, चलता था। तो फर्स्ट टाइम सेंट्रल एक्ट आया 1995 में, जिसके तहत सारा सिस्टम एक हिसाब से चलेगा। अब जो लोग कह रहे हैं ये बात, जो गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहा है कि ये धार्मिक, ये मुस्लिम रिलीजियस मैटर्स नहीं है, वो लोगों को फिर से धोखा दे रहे हैं। भाई रिलीजियस मैटर्स के लिए तो आर्टिकल 26 के तहत ही तो हम लोगों ने ये एंडोमेंट किया है। हमें तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही तो हमें ये स्कोप दिया है कि हम अपनी धर्म की चीज़ों को बनाएं, कंट्रोल करें, मैनेज करें, साफ तौर से लिखा हुआ है। और मैं एक और आर्टिकल के बारे में आज आप लोग को बताऊंगा, आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती है जो किसी धर्म के या किसी इंडिविजुअल के, किसी एक नागरिक के मौलिक अधिकार को हिनन करे, मौलिक अधिकार को छीन ले। कोई ऐसा कानून स्टेट यानी गवर्नमेंट बना नहीं सकती है। तो आपने जो ये कानून बनाया है, ये मैं साबित कर दूंगा ये कैसे हमारे राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकार को, हमारे फंडामेंटल राइट को एक सिटीजन, इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी को छीनती है, ये भी मैं साबित कर दूंगा। लेकिन आज माशाल्लाह बहुत सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन मैं आप लोग के सामने एक बहुत मोटी बात रखूंगा। आज मेरी बातों से आपको जाहिर हो जाएगा आज के दिन ज़रूरत किस बात की है। इस बात की है कि लोगों को बताना और मासेस को बताना, दिस इज गोइंग टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, नॉट अ मुस्लिम कम्युनिटी मूवमेंट। Let me tell you, this movement is going to be the people's movement, the people of India's movement, because the government has brought such an act. They have by imposing an act, एक कानून बना के इम्पोज करने की कोशिश कर रही है लोगों पर कि जो एक्ट हमारे संविधान के खिलाफ, प्रोसेस ऑफ enacting this bill and passing this act in the parliament, ये प्रोसेस भी अपने मन मानी कर, शुरू से मन मानी जो प्रोसेस है वो भी पूरा उसने नहीं उसके मुताबिक काम किया। और आज वो चूँकि उनके इख्तिदार है और पार्लियामेंट में उन्होंने पास करा लिया, लेकिन पास कराने के बावजूद लोग कहते हैं कि भाई एक्ट तो बन गया, फिर आप क्यों? भाई एक्ट तो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी बना था, पार्लियामेंट में पास हुआ था 1991 की एक्ट। आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? बाबरी मस्जिद तक मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, आज फिर आपने शुरू कर दिया ये मस्जिद भी, उस मस्जिद को उसको खोदो, उसको खोदो। तो आप खुद नहीं मान रहे हैं एक्ट को और आप दूसरों को कह रहे हैं कि एक्ट बन गया तो मानते क्यों नहीं? तो सीधी सी बात ये है कि आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ तौर पर कहता है कि स्टेट यानी सरकार कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती है जिस कानून से किसी इंडिविजुअल नागरिक का, देश के या किसी कौम का, किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का, प्रजा का हक छीना जा सके। तो ये कानून ऐसा बना है जो हमारा हक छीन रहा है और इसके लिए हम सब धर्म के लोग खड़े होंगे एक साथ, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस अ पीपल्स मूवमेंट इंशाल्लाह। एंड यू विल सी कि इस गवर्नमेंट को हथियार रख देना पड़ेगा, हाथ उठा देना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा।
Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now